नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज समुच्चय चैप्टर में हम लोग समुच्चयों पर की जाने वाली संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसमें दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट्स, दो समुच्चयों का संघ यूनियन ऑफ टू सेट्स, तथा समुच्चय के घटकों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इसके बारे में चर्चा करेंगे और सवाल भी हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको है दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, इसे हम जानेंगे। दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन यानी क्या? प्यारे बच्चों, यदि दिए गए दो समुच्चय ए तथा बी हों तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के सामान्य घटकों का समुच्चय दिए गए समुच्चय का प्रतिच्छेदन समुच्चय कहलाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर आपको समुच्चय ए देखिए, इसके घटक हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक इसी प्रकार से समुच्चय और मैंने लिया समुच्चय बी, इसके घटक हैं 2, 4, 6, 8। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अब मुझे समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का प्रतिच्छेदन समुच्चय चाहिए। उसके लिए मुझे देखना होगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में कौन से ऐसे घटक हैं जो दोनों में हैं, अर्थात सामान्य है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 2 और 4 सामान्य घटक मिले, इसलिए हम लिखेंगे ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 2, 4, ऐसे आपको सामान्य घटक मिले। अब दो समुच्चयों का जो प्रतिच्छेदन है इसे हम वेन आकृति से कैसे दिखाएंगे, उसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जो आयत दिखाई पड़ रहा है यह विश्व समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट। और इसके अलावा दो वृत्त इसमें दिए गए हैं, उसमें एक आपका है समुच्चय ए और दूसरा है समुच्चय बी। अब समुच्चय ए के घटक कौन कौन से हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 2 और 4 को हमें इसमें नहीं लिखना है, 1, 3 और 5 को लिखेंगे ध्यान से। 1, 3 और 5 लिखे। अब समुच्चय बी के घटक क्या क्या हैं? 2, 4, 6, 8, लेकिन 2 और 4 को हम इसमें अभी नहीं लिखेंगे, केवल 6 और 8 को लिखेंगे। यहाँ पे 6 लिखे और यहाँ पर 8 लिखे। प्यारे बच्चों, अब 2 और 4 सामान्य घटक है और यह दोनों समुच्चयों में है, इसलिए दोनों समुच्चय के जो एक दूसरे को काटे हैं वृत्त, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किए हैं, उसमें लिखे हैं हम लोग 2 और 4। तो अभी आप देखोगे कि यदि समुच्चय ए का गोला पूरा किया जाए, वृत्त पूरा किया जाए, इसमें कौन कौन से घटक आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार से समुच्चय बी का वृत्त पूरा किया जाए, इसमें 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम किस तरह से समुच्चय ए और समुच्चय बी का प्रतिच्छेदन समुच्चय वेन आकृति के माध्यम से दर्शा सकते हैं। दूसरा है प्यारे बच्चों, आपके समक्ष है यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स। अब हम समझेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, यानी असंयुक्त समुच्चय। यदि ए और बी दिए गए दो समुच्चय हों और इसमें एक भी सामान्य घटक न हो तो समुच्चय ए और समुच्चय बी डिसजॉइंट सेट्स कहे जाते हैं, यानी वे असंयुक्त समुच्चय होते हैं। और इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है एक समुच्चय, समझिए ए है और उसके घटक हैं 1, 3, 5 और 7। दूसरा समुच्चय बी है, आप समुच्चय का नाम कोई भी ले सकते हैं, ए बी, एम एन, एक्स वाई, पी क्यू, कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समुच्चय है, उसके घटक हैं 2, 4 और 6। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो आपके समक्ष दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। क्या इसमें कोई ऐसे घटक है जो दोनों में है? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। तो आप ध्यान से निरीक्षण किए तो आपको पता चला कि समुच्चय ए और बी में एक भी घटक ऐसे नहीं है जो दोनों में है। तो इसलिए इनका जो, अगर आप कहेंगे इनका प्रतिच्छेदन जो होगा, ए प्रतिच्छेदन बी बराबर रिक्त समुच्चय, या आप फाई कह सकते हैं। तो इसकी एक परिभाषा आप और बना सकते हैं कि ऐसे दो समुच्चय जिनका प्रतिच्छेदन रिक्त समुच्चय हो उन्हें क्या कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट्स।
अब इसे हम वेन आकृति से दर्शा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे आप आयत देख रहे हैं, ये आपका क्या है, यू यानी विश्व समुच्चय। अब दो समुच्चय हैं आपके समक्ष, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए के घटक क्या है, 1 3 और क्या है 5 7, आप कहीं भी लिख सकते हैं। समुच्चय बी के घटक क्या है, 2 4 और 6। क्या इसमें कोई भी घटक कॉमन है, नहीं, इसलिए ये समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या है, असंयुक्त समुच्चय। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा है आपका दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यहां भी आप ऐसे बोल सकते हैं, यदि दिए गए दो समुच्चय ए तथा बी हो तो ऐसा समुच्चय जिसमें समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के सभी घटक हों, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी के घटकों को समाविष्ट करने वाले समुच्चय को क्या कहेंगे, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का संघ समुच्चय कहेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का संघ। तो इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ समुच्चय एम, और इसके घटक हैं ए बी सी डी ई और एफ ले लिया मैंने। दूसरा समुच्चय मैंने ले लिया है एन, और इसके घटक मैंने ले लिया है ए ई आई ओ यू। अभी आप ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, आपके समक्ष दो समुच्चय है, यम और यन। इसमें हम देखेंगे कि शायद हो सकता है कुछ घटक इसके कॉमन भी हैं, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तो कॉमन घटकों तो पहले ही हम उनको चुनाव कर लिए। यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। तो ये तो हो गए सामान्य घटक। तो समुच्चय का एक नियम और भी है कि समुच्चय के घटकों को हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन एक घटक को दो बार नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है, समुच्चय ए के घटक यहाँ पर अगर इसको आप वेन आकृति से दिखाओगे, उसके पहले आप इनका संघ लिखने जा रहे हो। यहाँ आपको ध्यान देना है, यम संघ समुच्चय एन। देखिए एम संघ समुच्चय एन बराबर क्या होगा, जो दोनों में है घटक उनको आपको नहीं लिखना है, अर्थात एक ही बार उनको लिखना है। तो आप देखिए ए बी सी डी ई और एफ। अब समुच्चय एन के घटक आप लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए ए और ई है, इसको मत लिखिए क्योंकि ये पहले लिखा जा चुका है। क्या लिखना बाकी है, आई ओ और यू। तो आप देख रहे हो यम संघ समुच्चय एन और उसके घटक हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब इसी को अगर आप वेन आकृति के द्वारा दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई और एफ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके घटक है, समुच्चय किसके घटक हैं, एम के। लेकिन आपको ध्यान देना है ए और ई पहले से कहाँ है, ये कॉमन है। तो न तो समुच्चय ए एम में लिखोगे और ना ही समुच्चय एन में लिखोगे। तो ए और ई को आप मिटा दिए। अब इसको कहाँ लिखना है, ए और ई को जो प्रतिच्छेदन वहाँ लिखे हैं, यानी दोनों कट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या लिखना है, समुच्चय बी के घटक क्या है, आई ओ और यू, इनका नाम देना जरूरी है। अभी आप देखेंगे कि समुच्चय एम और एन जो हैं इनका हमें संघ लिखना है। तो समुच्चय एम और एन को मिला के इनके घटकों को आपको लिखना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि एक घटक को दो बार नहीं लेना है, यानी या तो समुच्चय एम का घटक रहेगा या तो समुच्चय एन का, यानी जो प्रतिच्छेदन में है। तो समुच्चय एन में आप देख रहे हैं ए और ई है, तो ए और ई को आपको दो बार नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। समुच्चय का नियम है कि आप एक घटक को दो बार नहीं लिख सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं समुच्चय के घटकों की संख्या। तो समुच्चय के घटकों की संख्या के लिए प्यारे बच्चों, आपको समुच्चय के घटक जो हैं वो क्या क्या है, अभी आप जो सीखे आप एन ऑफ ए यानी समुच्चय ए के घटकों की संख्या, एन ऑफ बी समुच्चय बी के घटकों की संख्या, एन ऑफ ए यूनियन बी यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी के संघ समुच्चय के घटकों की संख्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी के प्रतिच्छेदन समुच्चय के घटकों की संख्या। अब इससे हमें एक संबंध प्राप्त होता है, वो क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान दो। इसके लिए भी उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। एक समुच्चय आपके समक्ष है, यहाँ पे मैंने एक समुच्चय लिया है ए और इसके घटक हैं 1 2 3 4 5 6 7। आप ले लीजिए इसे, इसलिए आप आगे ठीक इसके लिख सकते हैं। यानी आप ए बराबर कितना है, इसके घटक कितने हैं 7 है, 7। अब दूसरा समुच्चय मैंने लिया है बी और उसके भी घटक हैं 6 7 8 और 9। इसलिए आप लिख सकते हैं यानी आप बी बराबर कितने हैं घटक, 4 घटक हैं, बराबर। घटकों को सही से गिन के लिखना है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों समुच्चयों का संघ समुच्चय ज्ञात करना है और प्रतिच्छेदन समुच्चय ज्ञात करना है। इसलिए एन ऑफ ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी आप ज्ञात करेंगे। ए यूनियन बी बराबर, अब ए यूनियन बी ज्ञात करिए, लिखिए। इसके पहले आपको सिखाया गया है ए यूनियन बी। तो कौन से ऐसे घटक है जो दोनों में आप देख रहे हैं 6 और 7 दोनों में, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखिए, संघ समुच्चय में क्या करते हैं, दोनों समुच्चयों के घटक आएंगे लेकिन किसी भी घटक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, 2 बार नहीं लिखेंगे। 6 7 देखिए दोनों में था, तो हमने क्या किया कि 6 7 को एक ही बार लिखा हुआ है और कुल इसके घटक कितने हुए, कुल 9 घटक हुए हैं। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9। अब एक चीज हमें और देखना है, प्रतिच्छेदन समुच्चय ए प्रतिच्छेदन समुच्चय बी। बहुत ही आसान है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा हुआ था। प्रतिच्छेदन यानी क्या, इंटरसेक्शन जो दोनों में हो, सामान्य घटक। तो आप देख रहे हैं सामान्य घटक क्या है, 6 और 7। 6 और 7 समुच्चय ए और बी में सामान्य घटक 6 और 7 है। इसलिए आप लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आया, 2। अब हमें इसका जो संबंध प्राप्त होता है उसे देखकर सिद्ध करना है कि भाई इसका संबंध जो है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखेंगे, इसलिए यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं सिद्ध हो रहा है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना है 9 बराबर, और एन ऑफ ए बराबर कितना है 7 प्लस एन ऑफ बी बराबर कितना है देखिए 4 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है देखिए 2। तो अब देखिए दोनों बराबर हो रहे हैं, 7 और 4 11, 11 में 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, तो 9 इधर भी आ रहा है और 9 इधर भी आ रहा है, यानी यह जो हमारा संबंध है वो सिद्ध हो गया। हम इस तरह से लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसके माध्यम से हम किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं, ये समुच्चय के जो घटक हैं इनके घटकों की संख्या ज्ञात करनी है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के आधार पे मैंने आपको गृह कार्य भी दिया हुआ है। आपका गृह कार्य इस प्रकार से है, यहाँ पर नीचे आपको जो गृह कार्य मिल रहा है उसे ध्यानपूर्वक किया करें। तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के समुच्चयों का प्रतिच्छेदन समुच्चय वेन आकृति की सहायता से दर्शाओ। समुच्चय ए बराबर 3 4 5 7, समुच्चय बी बराबर 1 4 8। तो इनका प्रतिच्छेदन बताना है, आपको क्या बताना है, ध्यान रखिए प्रतिच्छेदन। और प्रतिच्छेदन में हम क्या ध्यान रखते हैं, ऐसे घटक जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पर 4, एकमात्र 4 ऐसा घटक है जो समुच्चय बी में भी है और समुच्चय ए में भी है। तो जैसा मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है समुच्चय P बराबर ए बी सी डी ई एफ और Q बराबर सी एम एन ई बी। ये बी है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा मिट गया था, यहाँ पर ए बी है बेटा, बी। तो
आप इसका भी प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखेंगे। कौन से घटक, यहाँ देखिए सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, और कोई घटक है बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो प्रतिच्छेदन समुच्चय में आएंगे। उसके अलावा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हूँ मैं, प्रत्येक जोड़ी के समुच्चयों का संघ लिखो, यानी संघ समुच्चय ज्ञात करना है आपको। और वो भी अभी भी मैं आपको सिखाया कि संघ समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी वेन आकृति कैसे बनाएंगे, वह दिया गया है आपको। तो यहाँ पर समुच्चय ए के घटक 2, 3, 5, 6, 7 और बी के 4, 5, 7, 9, बहुत आसानी से इसको आप समझ गए होंगे। अभी मैं चौथा प्रश्न, तीसरा भी आप समझ ही रहे होंगे। समुच्चय ई के घटक x इस प्रकार है कि x प्राकृत संख्या है और x जो है वह 14 के विभाजक है। यानी 14 के विभाजक कौन कौन से हैं? एक के पहाड़े में 14 आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 में आता है नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में आता है, 7 दूनी 14, और सीधे अब इसके बाद कौन रहेगा? 14। उसी प्रकार 21 के विभाजक आप लिखेंगे और उन्हें सूची पद्धति में लिखने के बाद आप उनका संघ समुच्चय ज्ञात करेंगे। चौथा प्रश्न है, यदि n ऑफ a बराबर 6, n ऑफ a यूनियन बराबर 11, n ऑफ a प्रतिच्छेदन b बराबर 2, तो प्यारे बच्चों n ऑफ b बराबर कितना होगा? इसी संबंध को आप लिखेंगे पहले, जो ये समीकरण है यहाँ पे, और उसके बाद सभी मान को आप जहाँ लिखते जाइए, समीकरण को हल करिए, आप आसानी से अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको जो घर काम दिया गया है काफ़ी आसान है, इसे आप रुचिपूर्वक अच्छे से पूरा करें। और कोई दिक्कत या समस्या है तो आप शुक्रवार तक मुझे पूछ सकते हैं, शुक्रवार को पूछेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, और मुझे अपेक्षा है आप सभी लोग पूरा ध्यान देंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।